बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय फरवा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। जी, आज हम यूनिट नंबर 9 का थ्योरम नंबर 4 कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आप सब लोग जानते हैं कि यूनिट नंबर 9 में से आप लोगों ने थ्योरम नंबर 2 करना है और थ्योरम नंबर 4 करना है। तो जिन लोगों ने थ्योरम नंबर 2 की वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में थ्योरम नंबर 2 का लिंक मौजूद है। काइंडली थ्योरम नंबर 2 को भी ज़रूर देखें। डेफिनेटली 2 एंड 4 दो ही थ्योरम है, कोई भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो आपने सबसे पहले अब हम जो कर रहे हैं वो है थ्योरम नंबर 4। लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम नंबर 4। जी, आपके पास है इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कन्ग्रुएंट। अगर आपके पास किसी सर्कल के दो कॉर्ड्स कन्ग्रुएंट हैं तो क्या है, देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस। यहाँ से देखें, देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। वो कॉर्ड्स अगर कन्ग्रुएंट हैं तो वो क्या हैं, इक्वी डिस्टेंस पर होंगी फ्रॉम द सेंटर। तो मैं एक रफ स्केच आपके सामने बना लेती हूँ, देन मैं आपको इसकी प्रॉपर पिक्चर भी दिखाऊंगी। वैसे वो आपकी बुक में भी बनी हुई है, आप बुक्स ओपन कर लें, साथ साथ बुक को भी देख लें। जो मैं रफ स्केच यहाँ पर कर रही हूँ वो भी आप देख लें। तो जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सर्कल बना लेना है। तो जी, ये रफ स्केच है, ऐसा आपने बोर्ड में बिल्कुल नहीं बनाना, ये आपको जस्ट समझाने के लिए। जी, यहाँ पे मैंने कोई सेंटर ले लिया है। देन उसके बाद मैं दो अदद कॉर्ड्स ले रही हूँ। एक को मैं ए बी का नाम दे देती हूँ, एक को मैं सी डी का नाम दे देती हूँ। आप कोई भी ले सकते हैं। जी, ये ए बी कॉर्ड ले लिया मैंने, दूसरा मैंने सी एंड डी कॉर्ड ले लिया। ठीक है जी, हमने प्रूफ क्या करना है कि ये जो कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुएंट हैं देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बेसिकली मैंने प्रूफ करना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है, इस सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है, और इसी सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, बराबर। ये चीज़ मैंने प्रूफ करनी है। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए डेफिनेटली मुझे इन कॉर्ड्स पर कोई परपेंडिकुलर ड्रा करने पड़ेंगे, जो कि मैंने आपके सामने इस टाइम कर दिए हैं। तो इसको मैं सेंटर ओ का नाम दे दूंगी। ठीक है जी, और ये जो मैंने परपेंडिकुलर ए बी पे ड्रा किया इसको मैं ओ एच का नाम दे देती हूँ। इसी तरीके से जो परपेंडिकुलर मैंने सी डी पर ड्रा किया इसको मैं नाम दे देती हूँ के का। ठीक हो गया। फर्दर अब मुझे इनको प्रूव करना है कि ओ एच इक्वल है ओ के। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम प्रॉपर अपने गिवन की तरफ चलते हैं, प्रूफ की तरफ चलते हैं, देन प्रॉपर हम थ्योरम करते हैं। तो ये एक रफ सा स्केच मैंने आपके सामने भी बनाया छोटा सा, लेकिन इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये डायरेक्ट प्रूफ नहीं हो सकता। तो प्रॉपर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, किस तरीके से होगा। तो देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ गिवन में क्या लिखा हुआ है, जो चीज़ मैंने आपके सामने बनाई है वही चीज़ यहाँ पर लिख दी गई है। ए बी सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स of a circle with center O so that OH is perpendicular to AB and OK is perpendicular to CD। जी, अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा तो ये परपेंडिकुलर साइन यहाँ पर बना हुआ है जो कि बहुत लाइट हुआ है, शायद आपको प्रोमिनेंट ना हो तो मैंने बना दिए। ठीक है जी, ये आपके पास OH परपेंडिकुलर है AB पर, जैसे कि अभी आपने देखा था मैंने बनाया था। फर्दर आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से OK परपेंडिकुलर है कॉर्ड CD पर। तो फर्दर हमने क्या करना, ये हमारे पास था गिवन। अब मुझे प्रूव ये करना है कि इक्वी डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब है कि जो ओ एच और ओ के होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, तो इस चीज़ को लिख लेते हैं आप, जो कि नेक्स्ट पेज पर है। जी, नेक्स्ट पेज पे देखें, टू प्रूव में हमने यही चीज़ लिख ली है कि आपके पास ओ एच इक्वल होगा मैयर ओ के, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम से भी नज़र आ रहा होगा। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये आपस में इक्वल है। इस चीज़ को इक्वल प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, जी, ये जो मैंने अब तक हाईलाइट किया इसको मैं रेस कर देती हूँ। जी, अब मुझे ज्वाइन करना है ओ को विद ए से, जो कि मैं डॉटेड लाइन से करूँगी। मैं इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ। देखें, ये डॉटेड लाइंस हैं। फर्दर आपके पास बुक है, आप बुक से देखें। जी, तो ओ से ए तक का फासला जो मैंने ले लेना है वो डॉटेड लाइंस में ले लेना है। ठीक है जी, डैश डैश लगा ले। इसी तरीके से ओ से सी तक का भी फासला आपने डॉटेड लाइंस में ले लेना है। कंस्ट्रक्शन बेसिकली हमारी क्या होती है, हम हमेशा डॉटेड लाइंस में लेते हैं। तो ओ से, ठीक हो गया, इसी तरीके से ओ सी तक का आपने इस तरीके से प्रॉपर स्केल से ले लेना। जी, ठीक हो गया। ये आपने कंस्ट्रक्शन किया। इस कंस्ट्रक्शन से आपको नजर आ रहा होगा आपके पास दो ट्रायंगल्स बन गए हैं। ठीक है, अब वो ट्रायंगल्स कौन सी बन रही है, वो राइट ट्रायंगल्स बन रही है, जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। अब कैसे बन रही है, तो ये ट्रायंगल्स बना के देख लेते हैं। देखिए जी, आपके पास बन रही है ओ, आपने डॉटेड लाइन ही लगानी है, जस्ट आपको हाईलाइट करने के लिए मैं कर रही हूँ। एक आपके पास राइट ट्रायंगल बन रही है ओ ए के, ये एक ट्रायंगल होगी। अब ये क्यों राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल इसलिए क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि ओ एच परपेंडिकुलर है। यहाँ से देखें, हमने कहा था कि ओ एच परपेंडिकुलर है
ए बी पे, तो दैट्स वाई जब ये परपेंडिकुलर तो ये 90 का एंगल बनाएगा, तो ये राइट ट्रायंगल बन गई। इसी तरीके से सिमिलरली दिस वन, दूसरी वाली इक्वेशन भी सॉरी दूसरी वाली ट्रायंगल भी आप बना लेंगे, ठीक है। ओ सी के भी क्या होगी, राइट ट्रायंगल होगी। जी आई होप कि दो ट्रायंगल्स इजीली आपको समझ आ गई हैं किस तरीके से बनी है। अब हम चलते हैं इसको लिखने की तरफ। यही चीज़ आपने कंस्ट्रक्शन में लिख देनी है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की है। आपने क्या किया है, ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद सी, यही किया था। फर्दर देख लें, ओ विद ए एंड ओ विद सी, ठीक हो गया ये दो पॉइंट्स। फर्दर आप क्या कर रहे हैं जी, देन आपके पास सो दैट वी हैव राइट ट्रायंगल्स ओ ए एच, जैसे कि मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, और इस तरीके से ओ सी की आपके पास दो राइट ट्रायंगल्स बन चुकी हैं कंस्ट्रक्शन में। अब हमने यही प्रूव करना है, जैसे कि आपको थ्योरम का रूल पता है कि आप गिवन लिखते हैं, प्रूव लिखते हैं, अगर आपको कंस्ट्रक्शन की जरूरत हो तो आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो कि हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके प्रॉपर प्रूफ की तरफ। प्रूफ में सबसे पहले आपने क्या करना है जी, ये देखिए ये आपके पास प्रूफ में आपके पास सबसे पहले स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ओ एच बाइसेक्ट कॉर्ड ए बी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपको स्टार्ट में ही बताया था कि ओ एच हमने परपेंडिकुलर लिया था ए बी पर। अब वो कह रहा है कि अब ये क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड ए बी को। अब ऐसा क्यों कह रहा है, मैं कह रही हूँ कि ये परपेंडिकुलर है, तो मेरे पास क्या प्रूफ है अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बाइसेक्ट होगा। जी ये हमने थ्योरम नंबर 3 में देखा था। अगर कोई आपके पास आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं किसी कॉर्ड पर, तो वो अगर परपेंडिकुलर ड्रा है तो वो क्या होगा, वो उसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। ये है थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट। फर्दर मैं आपको थ्योरम नंबर 3 की तरफ लेके चलती हूँ। आप भी अपनी बुक का चाहे तो पेज ओपन कर लें। ये थ्योरम 4 है जी, ये है आपके पास प्रीवियस थ्योरम नंबर 3, जो रिजल्ट हमने वहाँ पर यूज़ किया। लेकिन आपने पेपर में या टेस्ट में आपने ये चीज़ नहीं लिखना होता कि ये थ्योरम नंबर 3 है। आपने प्रॉपर अपनी ये जो स्टेटमेंट है, जो कि बहुत छोटी है, देखें यहाँ थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या आपके पास, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्टेड, ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्टेड। तो आपने ये स्टेटमेंट लिख देनी है। और अब आपको ये क्लियर भी हो गया होगा कि अगर ये परपेंडिकुलर था तो ये बाइसेक्ट क्यों हो रहा था, क्यों मैंने लिखा कि बाइसेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये मेरे पास थ्योरम नंबर 3 का रिजल्ट है। तो आपने ये याद कर लेना है और इस स्टेटमेंट को आपने वहाँ पर लिखना है, अदरवाइज आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट होंगे। जी अब मैं प्रॉपर जा रही हूँ दोबारा थ्योरम नंबर 4 की तरफ। बाय थ्योरम नंबर 3 नहीं लिखना, आपने प्रॉपर यहाँ स्टेटमेंट लिखनी है जी। अब ऐसा होने से मेरे पास क्या रिजल्ट आया है, अब बाइसेक्ट किया तो डेफिनेटली जिसने बाइसेक्ट किया वो क्या होगा, दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो चुका है। तो उसके बिहाफ पर मैं लिख सकती हूँ ना, ये जो ओ एच है, यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा, ये जो ओ एच है ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। किस तरीके से, मैं दोबारा जूम करके दिखाती हूँ जी। ये आपके पास जो ए एच है ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी, यानी कि बड़ी साइड क्या है, ये आपने ए बी ले ली, ए बी, ठीक है। ये क्या है, ये प्रॉपर एक ए बी है, लेकिन जो ए एच क्या है वो हाफ ऑफ ए बी है। तो यही चीज़ आपने यहाँ पर लिखी हुई है, उसका आधा होगा ना डेफिनेटली, वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है कि ए एच क्या है, हाफ ऑफ ए बी। जी ये तो हमने एक कॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से जो आपने दूसरी कॉर्ड सी डी ली थी, उसको भी तो कोई चीज़ बाइसेक्ट कर रही थी, उस पर हमने एक परपेंडिकुलर लिया था ओके। तो वही बाई सेम टू सेम चीज़ें, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, कि आपने यही लिख देना कि सिमिलरली, यहाँ से देखें सिमिलरली ओके बाइसेक्ट कॉर्ड सी डी। अब क्यों ऐसा किया है, क्योंकि ओके परपेंडिकुलर था सी डी पे, और वही थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट आपने लिख देनी है यहाँ पर, या एज एन भी लगा सकते हैं। अगर ऊपर आपने लिख दिया तो यहाँ पे आप एज एन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं जी, ये देखें ओके परपेंडिकुलर था सी डी पे, ठीक है। अब वो परपेंडिकुलर था तो वो उसको बाइसेक्ट भी करेगा। जी आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ये दो कॉर्ड्स की एक ही बात बार बार हमने प्रूफ कर दी है। तो दो कॉर्ड्स हैं तो डेफिनेटली दोनों दफ़ा ये बात मेंशन करनी पड़ेगी। अब इन दो रिजल्ट से मुझे फर्दर क्या रिजल्ट मिल रहा है ये आपने देखना है, लेकिन आपके पास स्टार्ट में ही था, ये देखें गिवन यहाँ पर लिखा है, यहाँ से देखें दिस वन लाइन, बट ए बी मैयर ए बी इज इक्वल टू मैयर सी डी। अब हमने शुरू में ही कहा थी कि हमने जो कॉर्ड्स लिए वो इक्वल कॉर्ड्स हैं, और ये क्या है हमारे पास गिवन है। अब इसके ब्याह पर हमें क्या मिलेगा, अब आपके पास 3 क्वेश्चंस आ गए हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। इन 3 से हमें एक रिजल्ट मिलेगा जो कि हमने ले लिया है, हेंस ए एच इज इक्वल टू मैयर ए एच इज इक्वल टू सी के। इसको मैं ज़रा क्लियर कर लूँ, दिस वन, हेंस ए एच मैयर ए एच इज इक्वल टू मैयर सी के। इसको आपने फोर्थ नाम दे दी। ये रिजल्ट मुझे किससे मिला है, इन 3 इक्वेशन से मिला। किस तरीके से मिला जी मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। अब डेफिनेटली अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा,
जी, अब वो हमें कह रहा है कि ए एच इक्वल है सी के, ऐसा क्यों हुआ है? तो ये अब आपने गौर करना है। अगर आप यहाँ इन 3 क्वेश्चंस को देखें तो आपके पास एक टर्म ये थी कि ए बी इक्वल है सी डी के। अगर ए बी इक्वल है सी डी के, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है, ये वाली टर्म देखें, ठीक है। अगर ए बी इक्वल है सी डी के तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप इन टर्म्स को देखें, ये ए बी और सी डी दोनों क्या हैं, हाफ हाफ हैं, और फर्दर इक्वल है ए एच और सी के। इसके बिहाफ है, क्योंकि ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं और ए बी इक्वल है ए एच के और सी डी इक्वल है सी के, तो इस बिहाफ पे मैं कह सकती हूँ ना कि ए एच इक्वल हो जाएगा, ये वाली दो टर्म्स ए एच इक्वल हो जाएगी सी के, ठीक है। क्योंकि हमने कहा है यहाँ पे ए बी इक्वल है सी डी के, ये दो साइड्स हम ले रहे हैं कि इक्वल है, तो डेफिनेटली ए एच और सी के भी आपस में इक्वल होंगी। तो जी ये इन 3 रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए हमारे पास एक 4th रिजल्ट आ जाएगा। फर्दर हमने क्या लिखा है, अब हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, जो कि हैं राइट ट्राइंगल्स हैं, सॉरी 2 ट्राइंगल्स जैसे कि आपको नज़र आ रही थी। मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ। ये देखें, आपके पास ये 2 ट्रायंगल थी, एक है आपके पास ओ एच के, दूसरी है आपके पास ओ सी के। अब इसमें वो क्या बता रहा है हमारे पास, इसमें वो हमें कह रहा है कि हाइपोटेनियस आपस में इक्वल है। कौन से हाइपोटेनियस है? ओ ए, हाइपोटेनियस ओ ए इक्वल है हाइपोटेनियस ओ सी के। अब ऐसा क्यों है? डेफिनेटली ये हाइपोटेनियस आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो हाइपोटेनियस ले रहे हैं हम, ये रेडियाई ऑफ द सर्कल है। रेडियाई ऑफ द सर्कल क्या होते हैं? डेफिनेटली वो क्या होते हैं, हमेशा आपस में बराबर होते हैं। किसी भी सर्कल का आप रेडियस लें किसी भी पॉइंट पर, तो वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब ये जो हाइपोटेनियस बाय चांस बन रहे हैं, यहाँ से देखें हाइपोटेनियस किस पे बन रहे हैं, ये आपका हाइपोटेनियस है ना, दिस वन, और ये इसका ये हाइपोटेनियस है। तो डेफिनेटली ये आपस में बराबर है। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये किसी सर्कल के रेडियस हैं, दैट्स वाई आपस में बराबर हैं। और ये हाइपोटेनियस क्यों है? आप सब इस चीज़ से फिमिलियर हैं कि 90 का ये जो आपको एंगल यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसके सामने जो भी साइड होती है, या ये 90 का एंगल जो आपको नज़र आ रहा है, इसके सामने जो भी ये साइड होती है, ये क्या होती है, हाइपोटेनियस। दैट्स वाई ये हाइपोटेनियस ओ ए इक्वल है हाइपोटेनियस ओ सी। फर्दर हम देख लेते हैं जी हमारे पास क्या है थ्योरम में। अब आपने एक हाइपोटेनियस भी प्रूव कर दिया, अब आपने क्या प्रूव करना है कि कोई सी एक साइड बराबर है। अगर कोई सी भी कोई साइड बराबर हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे, वो क्या होगी, हमारी ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो कौन सी साइड है जी हमारे पास, ओ एच, और ये भी हम प्रूव कर चुके हैं, सॉरी, ए एच इज इक्वल टू सी के। ये हमने 4th रिजल्ट से लिया। यहाँ से देखिए आप, ए एच इक्वल है सी के, ये हमने 4th रिजल्ट से लिया था, और यही लिखा हुआ ऑलरेडी प्रूव्ड इन 4th, यही लिखा हुआ, ठीक है जी। तो हाइपोटेनियस भी प्रूव कर दिया, साइड भी प्रूव कर दी। तो ये कौन सा पोस्टुलेट है, हाइपोटेनियस साइड पोस्टुलेट, जो कि आपने चैप्टर नंबर तो नहीं बता सकती इस टाइम, लेकिन आपने इसको क्लास 9th में आपने ये पोस्टुलेट पढ़ा था। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि आपके पास हाइपोटेनियस और साइड बराबर हो तो वो क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस पोस्टुलेट। उसके भी आप पर हम कहते हैं कि ये ट्राइंगल्स क्या हैं, कन्ग्रुएंट। अगर ये ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट तो डेफिनेटली इसकी तमाम तर जो एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, और साइड्स भी क्या होंगी, आपस में कन्ग्रुएंट। उसके भी आप पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ओ एच इक्वल हो जाएगा ओ के, यानी कि आपने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है। उसके बिहाफ पर आप ये लिख सकते हैं कि जो ओ एच और ओ के साइड हमने प्रूव करनी थी वो आपस में क्या आ गई, इक्वल। तो ये यहाँ से देख सकते हैं आप, इसी ही ट्राइंगल से ये जो 2 ट्राइंगल्स थी, एक ये वाली ट्राइंगल और एक ये वाली ट्राइंगल, उसके बिहाफ पे आपने क्या कह दिया है, प्रूव करने के कि हाइपोटेनियस और साइड्स बराबर हैं। दैट्स वाई ओ एच और सी के भी आपस में इक्वल है। तो यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। आई होप कि आपको थ्योरम नंबर 4 समझ आ गया होगा। फर्दर ये कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपको थ्योरम समझ आ गया है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे आने वाले दिनों में स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरी तमाम तर मैथमेटिक्स की वीडियो देख सकें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।